गाइज होप कि यार आप लोगों ने जो एजेक्स का इंट्रो वाला वीडियो था वो आप लोगों ने देखा होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि अभी जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो सिंपली आपका उसी पे डिपेंड रहने वाला है। तो यार आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर उसका लिंक प्रोवाइड है, आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ पे आपको कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे, एजेक्स क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर, ये डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं यार बिना टाइम वेस्ट के सिंक्रोनस एंड हमारे जो एसिंक्रोनस भैया होते हैं उसके बारे में। तो यार बेसिकली बताना चाहूँगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, काफ़ी लोगों को डाउट भी आता है यार सिंक्रोनस एसिंक्रोनस क्या चीज़ें होती हैं। चलो बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखो सबसे पहले बात करते हैं सिंक्रोनस के बारे में। सिंक्रोनस का सिंपली एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं सिंपली क्लासिक वेब एप्लीकेशन मॉडल। परफेक्ट, आप सिंपली बोल सकते हो इसको क्लासिक वेब एप्लीकेशन मॉडल, ठीक है। ये एक और नाम होता है इसका। डेफिनेशन देख लेते हैं सिंपली इसकी। एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट ब्लॉक्स द क्लाइंट अंटिल ऑपरेशंस कंप्लीट्स ब्राउजर इन अनरिस्पॉन्सिव, इन सच केस जावास्क्रिप्ट इंजन ऑफ द ब्राउजर इज ब्लॉक्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ ऐसा है कि यार सिंक्रोनस का मतलब समझो। सबसे पहले देखो ऐसा है कि यार सिंक्रोनस होता है ना, वो एक टाइम पे एक ही काम करता है। ये समझ लो यार, आप लोगों ने मान लो कि मैं आपको सबसे पहले एक डायग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद में बात करते हैं थोड़ी इसके बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आप एक डायग्राम देखिएगा। यहाँ पे हमारे क्लाइंट बैठे हैं और इनके हाथ में कुछ कंप्यूटर है, लैपटॉप बोल सकते हो, कंप्यूटर ही है बेसिकली, डेस्कटॉप दिख रहा है मुझे तो यहाँ पे। तो ये जो डेस्कटॉप है यहाँ पे कुछ ये सेट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर के साथ। कैसे कर रहे हैं मैं बताता हूँ। इनको कुछ इमेजेस चाहिए, कुछ इनको वेबसाइट चाहिए, जो ट्रैवल करना चाहते हैं उस वेबसाइट पे वो वेब पेज चाहिए। तो क्या करते हैं सेकंड फेज पे, देखो ये वाली लाइन, ये क्या करते हैं यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं बाय यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल्स। अब HTTPS भी प्रोटोकॉल होता है, HTTP भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, और भी काफ़ी सारे होते हैं, बात करेंगे, आएंगे उस पर भी एक अलग वीडियो पे। लेकिन अभी आप सिंपल समझो, HTTP रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से तो क्या होगा, ठीक है। इनको कुछ इमेजेस चाहिए तो सर्वर से उन्होंने क्यों रिक्वेस्ट की कि सर्वर भैया मुझे ये चीज़ प्रोवाइड आप लोग कर दो, ठीक है। तो देखो ये जो सर्वर है ये क्या करेगा, ये जो सर्वर है ये सर्वर क्या करेगा, इसका जो रिक्वेस्ट आएगा उसको रिस्पॉन्स करने का ट्राई करेगा। अब रिस्पॉन्स, अब देखो अगर उसको कुछ इमेजेस चाहिए तो क्या करेगा, वो इमेजेस डेटाबेस के अंदर जाके सर्च करेगा कि इनको कौन सी रिक्वेस्ट चाहिए। जो रिक्वेस्ट इन्होंने की है वो इस डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर करती है, नहीं करती है तो एरर जनरेट कर देगा। अगर करती है तो क्या करो, ये एक रिस्पॉन्स दे दो। सिंपली जो भी उन्होंने सर्च किया उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे दे दो। ये जाएगा सिंपली आपके सर्वर के पास डेटा यहाँ से, और सर्वर आपको इसके अंदर इस क्लाइंट की मशीन के अंदर सेंड कर देगा। जो भी इसने रिस्पॉन्स किया था, सॉरी जो भी इसने रिक्वेस्ट किया था उसका रिस्पॉन्स सेंड कर देगा। तो कुछ इस टाइप से आपका काम चल रहा होता है बैकग्राउंड के अंदर। और बेसिकली आप लोग बोल सकते हो कि ये एक टाइम पे एक ही काम हो रहा है। जब तक रिक्वेस्ट की गई यूजर से, बेसिकली क्लाइंट से कुछ रिक्वेस्ट की गई है, तब तक वो रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक इसका काम पेंडिंग रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका सिंक्रोनस होता है। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ मैं सिंपली। मान लो कि आपने कुछ एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम पे कोई यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एग्ज़ाम दिया, तो आप वेट करते हो उसका रिज़ल्ट का। जब तक कि उसका रिज़ल्ट नहीं आता तब तक आप क्या नहीं करते हो, तब तक आप कोई दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिट नहीं हो सकते, क्योंकि उसका रिज़ल्ट पे बेस पे आपको एडमिट होना होता है, ठीक है। तो ये जो काम होता है, ये जो सिंपली एक आपको मैंने एग्जांपल बताया, ये सिंपली आपका सिंक्रोनस टाइप का ही एग्जांपल है। और एक टाइम पे काम करना एक ही, जब तक कि वो पूरा ना हो जाए फिर दूसरा ऑर्डर देना, फिर दूसरा जो रिक्वेस्ट है वो देना सिंपली, ठीक है। तो ये जो सिंक्रोनस का काम होता है। बात करते हैं एसिंक्रोनस क्या है और इसकी क्या खास बात होती है। एसिंक्रोनस की बात की जाए तो इसका जो नाम होता है वो सिंपली नाम होता है एजेक्स वेब एप्लीकेशन मॉडल। उसको हम बोल सकते हैं पहले वाले को क्लाइंट वेब एप्लीकेशन मॉडल, और इसको सॉरी क्लासिक वेब एप्लीकेशन मॉडल, और इसको हम बोल सकते हैं सिंपली एजेक्स वेब एप्लीकेशन मॉडल। ऑलराइट, सॉरी यार वो क्लाइंट नहीं होता, क्लासिक होता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में लिखा है कि एन एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट डज नॉट ब्लॉक द क्लाइंट ब्राउजर इज रिस्पॉन्सिव at the time user can perform another operations also. in such case javascript engine of the browser is not blocked. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप मल्टीपल काम एक साथ कर सकते हो,
ठीक है। कैसे कर सकते हो डायग्राम से समझ लेते हैं। आपका ब्राउज़र इसके अंदर जो होता है वो ब्लॉक नहीं होता है, उस केस में आपका ब्राउज़र ब्लॉक हो जाता है सिंपली जब तक आपकी जो रिक्वेस्ट की गई है वो कम्प्लीटली आपको रिस्पॉन्स के साथ नहीं मिल जाती तब तक के लिए, ठीक है। इसका डायग्राम समझते हैं। देखो डायग्राम में क्या फ़र्क है, देखो इसको क्लाइंट को कुछ डेटा चाहिए सर्वर से, और सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट करेगा, ये कम्युनिकेट करेगा सर्वर से। अगर उसको डेटा चाहिए तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। अब एक साथ कितनी भी कम्युनिकेट कर सकता है। सिंक्रोनस वर्जन में ऐसा नहीं था, सिंक्रोनस में एक टाइम के लिए एक ही काम। यहाँ पे देखो यार काफ़ी एरोज यहाँ पे हैं, ये देखो कम्युनिकेट कर रहा है सर्वर से। एजेक्स इंजन कम्युनिकेट विद द सर्वर, मतलब कुछ रिक्वेस्ट आ भी रही है, कुछ रिस्पॉन्स दे भी सर्वर आप इसको दे भी रहा है। रिस्पॉन्स सर्वर के पास आया डेटाबेस से, जिसने भी क्लाइंट ने क्या किया, कुछ रिक्वेस्ट किया, सर्च किया डेटाबेस के अंदर जाके, सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया, रिस्पॉन्स फिर इसको ये दे देगा। तो यार ऐसे ऐसे इसका प्रोसेस चलता जाता है। इसमें जो क्लाइंट होता है उसका वर्क्स होता है वो सिंपली इंडिपेंडेंटली होता है, ठीक है। वो अपने हिसाब से काम कर सकता है। एक टाइम में आप म्यूजिक भी सुन सकते हो, एक टाइम में आप वेबसाइट भी देख सकते हो, एक टाइम में आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक टाइम में आप मल्टीपल काम कर सकते हो। लाइक आप म्यूजिक सुनना, बेसिकली वेबसाइट ट्रैवल करना, इंटरनेट चलाना, फेसबुक चलाना, कैलकुलेटर करना, पेंटिंग करना, जितने सारे काम होते हैं आप एसिंक्रोनसली कर सकते हो। ये होता है सिंपली आपका एसिंक्रोनस एजेक्स के अंदर, ठीक है। तो बस इतना ही था गाइज, और होप कि आप लोगों को सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के अंदर सारा डाउट होता है वो क्लियर हो गया होगा। और कल बात करेंगे सिंपली हम XML HTTP रिक्वेस्ट के बारे में। तब तक के लिए गाइज आप इस पे और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है। आपको सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस क्लियर होना ज़रूरी है। सो बस गाइज आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।